गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंह बबीता व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। अभी ये बज रहे हैं सुबह के 7:20 और बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। देखिए जैसे अभी आप मौसम अच्छा हो रहा है इस टाइम। अभी थोड़ी देर बाद धूप आ जाएगी, उसका नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अभी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और अच्छी सी फीलिंग आ रही है। वैसे भी सुबह की फीलिंग बहुत अच्छी रहती है, मज़ा आ जाता है। और देखिए यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे सारा पीछे, देखिए पीछे मेरे सारा गीला पड़ा होगा ना सारा, क्योंकि हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, धो दिया है। सुबह ना हम लोग अधिकतर धो देते हैं यहाँ पे ना, डस्ट वगैरह आ जाती है। तो ये देखिए, और ये देखिए इनका घूमना देखिए ज़रा, टफ़ी घूम रहे हैं, इनका घूमना शुरू हो गया। खुश जाते हैं सुबह से, बस इनका राउंड 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 चलता ही रहता है। बाकी बहुत बढ़िया हो रहा है अभी। और अब मैं पीऊँगी अपना ड्रिंक सुबह वाली और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस कर लिए मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक रेडी और अब मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। हाँ, दरवाज़ा बंद है का, खोल लिया मैंने। अंधेरा कितना हो रहा है, यहाँ की लाइट बंद रहती है ना एक्चुअली। यहाँ झाड़ू वाड़ू होकर साफ़ सफाई होकर फिर लाइट बंद कर देते हैं यहाँ की ना। थोड़ा सा पंखा चलाया जाए, गर्मी तो हो ही रही है। देखिए मेरे चेहरे पे पसीना दिख रहा है ना आपको, गर्मी हो रही है। अभी थोड़ी देर में पंखा चला दिया ना, अब ठीक हो जाएगा। टफी बाहर जाओ, देखो कौन है, कोई है गेट पे। ये जरूर आएंगे, इनका यही काम है पीछे पीछे रहना, गंदा बच्चा। बस अब मैं ये टेबल सरकाती ही रह जाऊंगी बस। हाँ हो गया, वाह अब अच्छा लग रहा है। अब हम पियेंगे अपनी एनर्जी ड्रिंक। टफी 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 टफी। खुश हो जाता है पूरा। ये पता क्यों घूमता है, घूमता क्या, इसकी खैर आदत भी है कि पूरा दिन पीछे 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 घूमता ही रहता है ये। और इस टाइम तो ख़ास तौर पे, क्योंकि उसको ये है कि मुझे चीज़ बोल दो या फिर वो मेरे बिस्किट वगैरह, तो ये रहता है। वाह मज़ा आ गया पी के। मज़ा आ गया गाइस पी के। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है और एनर्जी सी आ जाती है, बस मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं करती हूँ अपना ड्रिंक एंजॉय और आपसे मिलती हूँ। ये देखिए गाइस, ये पहचान में आ रहा है आपको कौन है ये? उल्टे पड़े हुए वहाँ पे। अब दिखाई देगा कि कौन है। टफी है, इसको पता नहीं क्या आदत है, शुरू से ही पैर से ही खेलता है। इसको बॉल नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, बस पैरों के पास आ जाएगा, पैर से ही खेलना है। और आधा सर घुसेड़ लिया उसके अंदर, दीवान के अंदर। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए, गंदा 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 लड़का। टपुली, टपू टपू टपू, कैसा हो गया? हम आलसी सा ना है, कितना आलसी तो नहीं है, खैर है तो एक्टिव। अभी अभी टपुली, ए टपू, ए टपू, ए टपू 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 टपू। इसका खेलना तो बंद नहीं होने वाला है गाइस। अगर इसको पैरों से ऐसे खिलाते रहो ना, तो ये पता नहीं कितनी कितनी देर खेलता है, कितनी देर खेलता है, कितनी देर कितनी देर कितनी देर। ये कौन सा जीव है, ये कौन सी प्रजाति का जीव है जो ऐसे पड़ा हुआ है? ये ऐसे 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 पड़ा हुआ है ये। अब तो फ्रैंकी ने भौंक दिया, अब तो जाना बनता है भाई। गाइस हो गया है मेरा नहाना और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है ज़रूर। और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस हम लोग ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहे थे
कुछ अपनी पुरानी जो मेमोरीज हैं, फन मेमोरीज हैं, हाँ फनी मेमोरीज हैं, तो वो हम लोग ऐसी आपस में बातें कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी वो चीज़ें शेयर करी जाएँ और बताई जाएँ, क्योंकि हम मज़े ले रहे थे तो आपको मज़े क्यों ना दिए जाएँ। तो हम लोग वही है, एक दूसरे की जो मेमोरीज़ हैं पुरानी वो हम शेयर करेंगे। इस सबसे पहले शुरू करते हैं नीलू से। नीलू बताएंगी। हाँ नीलू बोलो। गाइस मेरी ये स्टोरी है, जब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी तो क्या कहते हैं हमारी टीचर ने एक पोएम सिखाई थी हमें, हिंदी वाली मैम ने। उनका कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वैसे नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक बहुत अजीब सी पोएम सिखाई थी, मैं गाइस आपको सुनाती हूँ और उनकी तरह मिमिक्री करने की भी कोशिश करती हूँ, ठीक है। एक तो उनकी ना गर्दन बहुत लंबी थी, जब वो गाती थी ना मैम, तो उनका गले में थोड़ी सलवटें पड़ती थी और ऊपर से पोएम भी बहुत ज़बरदस्त थी। अब गाइस आप सुनो, जोर से बोलो तब तो सुनेंगे। पेड़ हमारी साथी संगी, बिना पेड़ की धरती नंगी, ये हमको फल फूल देता देता आम और नारंगी, बच गाओ। तो गाइस ये थी मेरी एक फनी मेमोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये गाइस जब छोटी थी ना तो स्कूल से ये आई थी और ये पोयम इन्होंने घर में सबको सुनाई इतना थी। खुश होकर आई, मैंने पूरे में ये पोयम गाइस सब हंसे जा रहे। मैंने बोला क्या हो गया। तब मुझे समझ नहीं आया था, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि उसमें एक वर्ड था। हाँ। तो वो वर्ड था, तो मैंने बोला कि देखो इनकी पोयम में ऐसा वर्ड है, पर था तो बोलना ही है ना बच्चों को। ऑब्वियसली अगर कोई पोयम है तो वो प्रिपेयर तो कराते ही हैं टीचर्स, तो वो इनको भी कराई थी। इनने अपनी मम्मी को, मुझे, सबको, हाँ सबको सुनाई इन्होंने घर में आकर। हम लोगों को बड़ी हंसी आ रही है और बार बार सुन रहे। नीलू सुना ना कौन सी वाली, तभी वो छोटी थी और ये सुना रही, बड़े खुश हो गए। तो बहुत अच्छा लगा था गाइस, बहुत मज़े आए थे उस टाइम पर भी और अभी भी सुन के मज़े आए। ऐसी फेस कर करके बताती थी ये छोटे में भी। तो गाइस नीलू ने बता दी है, अब बारी है नानू की। तो ये मेरी एलकेजी की स्टोरी है। एक लड़की थी, अभी उसका नाम नहीं लूँगी, उसको पिपली बुलाएंगे, ठीक है। तो पिपली जो थी वो बहुत वैसी थी, मतलब वो काम कूम नहीं करती थी और हमेशा मैम मुझे असाइन करती थी उसकी हेल्प करने के लिए। तो क्या हुआ, एक बार वो काम कर रही थी, मैम से बहाना बना के गई कि मुझे वॉशरूम आई है, ठीक है। तो वॉशरूम गई, एक भाई आई नहीं, 2-4 इतने मिनट हो गए, 10-20 मिनट तक आई नहीं। और जो वॉशरूम था हमारे, वो ऐसे क्लास थी यहाँ पे और यहीं पे वॉशरूम था, थोड़ी सी दूर जाके, कम से कम 1-2 मिनट ही लगता होगा उसके रास्ते में। आई नहीं। और फिर मैम ने मुझे भेजा कि उसके पीछे जाओ, क्या कहाँ गई है वो, ढूंढो। अब मैं ढूंढूँ सब जगह, अब वो तो मिले ना। फिर वो पता है एक आंटी थी हमारी क्लास में, क्लास में नहीं, जैसे वो होती है नैनी, तो नैनी तो क्या हुआ, वो डंडा लेके जा रही थी वो डंडा लेके जा रही थी, उन्हें दिखा बंदर। अब थोड़ी उनकी आई साइड वीक होगी, वो थोड़ी वैसी थी, एजिड थी, तो उन्हें लगा बंदर है। तो वो ऊपर गई, मैंने चिल्ला के बोला अरे नहीं वो तो पिपली है। वो ऊपर छत पे खड़ी थी, स्कूल की छत पे, जहाँ किसी को, तो पिपली वहाँ स्कूल का नाम जहाँ लिखा था वहाँ पे खड़ी थी और मुझे वहाँ से हाई कर रही थी। और अगर मैं देखती भी नहीं ना, कैसे हाई कर रही थी बोल के बता ना। यशिका हाय यूँ कर रही तो थी। कौन सी क्लास में थे तुम? हम तो एलकेजी में थे, पहले ही बता दिया। हाँ। और वो आंटी, अगर मैं वहाँ नहीं होती तो आंटी वहाँ तक पहुँच जाती और उसे पीट भी देती शायद। तो यही थी मेरी फिर स्टोरी। तुमने क्या कहा, कैसे लाए उसे नीचे? तो छोटे बच्चे को डर भी तो रहता है कि आवाज़ तो गिर जाए, डर आंटी ने जाए। बोला कि चिल्लाना शुरू ना मत। फिर आंटी धीरे से गई और फिर आंटी धीरे से गई, फिर उसको पीछे से हाँ चिल्लाया नहीं होगा ना, अगर नीचे से आवाज़ दे देते तो होपलेस हो जाते हाँ। बच्चे, कहीं गिर जाए कुछ है। तो गाइज ये था नानू का। हाँ उस पिपली ने ना मेरी इतनी जान खा रखी थी ना छोटे में, बहुत ही जान खा सच रखी में थी। सच में। और मैं बोलता था मम्मी से अपनी कि पापा मुझे बचा लो उस लड़की से, वो मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत वो परेशान। क्या करती थी गाइस, वो एक तो वो होमवर्क नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी और बेंचों के नीचे घुस जाती थी जब उसको टीचर्स कहते थे कि होमवर्क करो। और फिर टीचर्स डंडा लेके उसको ऐसे बोलते थे बेंच के नीचे से झांक के कि निकलो निकलो काम करना है, नहीं करना। और फिर उससे पूछते थे कि अपनी कंडीशन पे काम करती थी वो। फिर टीचर कहते थे कि अरे भाई काम कर लो, किससे करोगे, तो वो इसी का नाम लेती थी हमेशा। भाई मैं उसकी याशिका। पता नहीं कहाँ से फेवरेट, याशिका से ही करूँगी और याशिका से ही करती। जब मैं नानू को कभी स्कूल भी लेने जाती थी ना
तो मैं देख रही है प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल रही, मैं कह रही तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिंसिपल बहुत ऑफिस? ज्यादा। आपको पता है वो मेरे ट्यूशन वाले की मतलब ट्यूशन वाले सर की बेटी थी ना वो, हाँ। तो उसके मतलब ये था कि एक तो खुद की बच्ची इतनी खतरनाक, ऊपर से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। मैं ट्यूशन पढ़ने सुबह सुबह जाती थी 5-6 बजे 10th या 9th में, तो क्या कहते हैं वो वहाँ पे आ जाती थी और फिर मैं उसकी मिमिक्री कर सकती हूँ गाइस। पता है क्या कैसे करती थी? ओहो डैडा ये बहुत भारी है डैडा कर करके रोज आ जाती थी गाइस। तो एक दिन वो क्या हुआ कि अपने वो ले आई पुल पॉट लाई सुबह सुबह, गर्मी का मौसम था हाँ। तो फिर कह रही ओह डैडा मेरी तो जान ही निकल गई डैडा ये बहुत भारी है करके ऐसे आई वहाँ पे। वो रोज कुछ ना कुछ बहाने से आ जाती। वो नानू के बारे में भी बात करती थी। पता है क्या कहती थी? कहती तुम याशिका की बहन हो? याशिका तो हमारे स्कूल की टॉपर है। मैंने बोला टॉपर है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा टॉपर है, क्योंकि नानू का डबल रिवीजन हो जाता था ना वो, हाँ, वो उसका उसको भी योगदान था कराना नानू के और मैं भी उसमें करता था। हाँ। तो उसके पापा कह रहे अच्छा याशिका तो टॉपर है और तुम? तो कह रही हाँ वो तो मैं भी हूँ। उसके पापा कह रहे हाँ पीछे से ना मुझे इतनी अच्छी लगी। गाइस और अभी तक वो पिपली ऐसी है अभी। तो गाइस नीलू और नानू ने शेयर करी अपनी स्टोरीज, आपको कैसी लगी? फनी स्टोरीज आपको कैसी लगी? कमेंट कब शेयर करेंगे? मैं फिर कभी शेयर करूँगी है ना। तो अब हम करते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 10:30 का टाइम है। डिनर हम लोगों का हो चुका था और हम ऐसे ही बैठे मस्ती मजाक कर रहे थे, तो हमने कहा चलो ये मोमेंट हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और शेयर करेंगे गाइस के साथ। गाइस टफी भी गई है। हाँ और टफी भी हमारे साथ है और बहुत मज़ा आया गाइस। टफी। और आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, मैसेज जरूर छोड़िएगा। और हम करते हैं यहीं पर ब्लॉग का एंड, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों। और कमेंट गाइस कीजिएगा। बाय बाय गाइस।